ओके, तो देखिए ये मेरा लुक एंड फील अगर है तो मेरे फोटोशॉप में आई नीड टू ट्राई टू अचीव दिस, राइट। सो अगर मैं मेरे की लाइट के अंदर मैं सैचुरेशन लेता हूँ, आई देन ट्राई टू जस्ट अचीव द ग्रीन, इसका जो ये लुक है इसको अगर मैं ट्राई करता हूँ, ओके 167, ओके नेवर माइंड, यानी वी कैन जस्ट प्ले अराउंड विद दिस। आप इसका सैचुरेशन चाहे तो ज्यादा या कम कर सकते हो, ओके। आप इवन मतलब यू कैन इवन फर्दर इसके ऊपर और एक लेयर ऐड करके यू कैन जस्ट इंक्रीज द ब्राइटनेस कॉन्ट्रास्ट, और आप इसको कम ज्यादा भी कर सकते हैं। सपोज मैं लेवल्स दे देता हूँ, कर्व्स दे देता हूँ, एंड आई विल से कंट्रोल और जी, कर्व्स के अंदर आई जस्ट प्ले अलाउंग, राइट, ठीक है। या फिर यू कैन इवन यूज दी लेवल्स ऑल्सो, इट डजेंट मैटर, ठीक है। अभी ये आपका की लाइट हो गई, अभी आते हैं फिल लाइट के ऊपर। तो फिल लाइट के अंदर इफ आई एम गिविंग ह्यू सैचुरेशन, ओके, कंट्रोल और जी, इसको भी कलराइज कर दिया और इसको भी थोड़ा सा, देखिए इसका मैंने ब्लू कलर ट्राई करूंगा मैच करने के लिए, यस आई थिंक दिस कैन वर्क, राइट। सो नाउ वी आर गेटिंग सम काइंड ऑफ अ मिस्टीरियस लुकिंग, व्हाट यू से, थोड़ा सा लुक एंड फील मिल रहा है धीरे धीरे करके। ये अभी कभी नहीं आएगा, अभी काफी चीजें करनी है। तो फिलहाल यहाँ तक रखते हैं, लेट्स मूव फॉरवर्ड। स्पेक्युलर तो ऐसे ही रहेगा, स्पेक्युलर को हम लोग थोड़ा लेवल्स करके उसको थोड़ा कॉन्सेंट्रेट कर सकते हैं, यानी कि वी कैन जस्ट इंक्रीज एंड डिक्रीज इट्स ब्राइटनेस। इसमें भी कलर डाल सकते हैं, वी कैन इवन ऐड सम कलर इन दिस ऑल्सो, यूज सैचुरेशन, ओके, कलराइज एंड राइट, समथिंग लाइक दिस, मे बी की लाइट के जैसा थोड़ा होना चाहिए। Yes, I think this may work. Then comes your fill light. अभी ऑरेंज का हमने अब तक फिल लाइट नहीं किया है, तो ऑरेंज का जो फिल लाइट है दैट विल बी कॉमन टू द फिल लाइट दैट वाज ऑफ द बीजी 21856। इसमें चले गए, यू सैचुरेशन डाल दिया एंड कंट्रोल जी, 21856 वाज इट, 21856, ओके, कलराइज 21856, राइट। तभी ये आप देख सकते हैं कि इट इज काइंड ऑफ गेटिंग द साईफाई लुक दैट वी वांट। अभी आता है आपका रिम लाइट। अब रिम लाइट को थोड़ा अपने को देखे, रिम लाइट जब कम है तो ऐसा दिख रहा है, बट व्हेन वी इंक्रीज इट्स कंट्रीब्यूशन इनटू आवर सीन, तो आप देखेंगे जमीन आसमान का फर्क पड़ जाएगा, बिकॉज इसका जो बैकग्राउंड के साथ में जो डिफ्रेंसिएशन है वो काफी बढ़ जाएगा, जिस वजह से हमें वो ज्यादा अट्रैक्टिव लगेगा। देखिए मैं इसका लेवल्स बढ़ाता हूँ, सो आई एम गेटिंग दिस नाइस ब्रेकअप ऑफ द स्फीयर। तो अगर मैं अभी कंपेयर करूंगा तो ये देखिए, ये बिना रिम लाइट और ये विथ रिम लाइट, करेक्ट। तो ये बैकग्राउंड के साथ में अच्छा ब्रेकअप मिल रहा है। देन इसको भी कलराइज करना है तो कर सकते हैं। नाउ आई विल कम टू किकर लाइट। किकर लाइट को भी हम इसको ह्यू सैचुरेशन दे देते हैं, इसको भी कलराइज कर देते हैं और इसको भी दे देंगे थोड़ा सा ऐसा कुछ कलर, और इसको भी लेवल्स दे सकते हैं। यू कैन गिव लेवल्स दैट इज ब्राइटनेस, राइट। और ये बाउंस लाइट जो है इसकी वजह से पूरा सीन कह सकते हैं कि बिगड़ रहा है,
बाउंस लाइट को भी थोड़ा ग्रीनिश कर देते हैं क्योंकि इट इज द ओनली थिंग ऑरेंजिश इन दिस सीन एंड वी वांट टू गेट रेड ऑफ दिस। तो बाउंस लाइट को भी हम लोग सैचुरेशन दे देते हैं। कलराइज एंड वी विल गिव इट सम काइंड ऑफ अ ब्लूइश, या तो जो भी कह सकते हैं थोड़ा सा, या ठीक है। सो ये आपका हो गया मिस्टीरियस लुकिंग सीन, करेक्ट। अभी फिर भी इसमें एक दो चीज मिसिंग है, दैट इज द लुमिनस डेप्थ। अभी ये एम्बियंट है। एम्बियंट देखिए, एम्बियंट आपका लोकल कलर है, तो एम्बियंट के अंदर अभी आप कलर दे सकते हो। अगर आपको एम्बियंट को ऑफ कर देना तो ऑफ भी रख सकते हो। अगर आपके पूरे सीन में अगर इल्यूमिनेशन अचीव हो रहा है एंड देयर आर नो डार्क एरियाज, देन यू कैन अवॉइड यूजिंग एम्बियंट। लेकिन आप एम्बियंट यूज करने से, देखिए मैं आपको क्रूशियल चीज बताता हूँ कि एम्बियंट यूज करने से आपका जो ये एकदम से पिच ब्लैक एरिया है वो थोड़ा सा इल्यूमिनेट हो जाएगा अनजाने में, राइट। इवन व्हेन आई एम यूजिंग 5%, तो फिर भी आपको यहाँ पे इल्यूमिनेशन मिल रहा है, राइट। तो ये आपको थोड़ा हेल्प करेगा, ठीक है। तो मैं फिलहाल बंद ही रखता हूँ। आई एम जस्ट ट्राइंग टू एस्टेब्लिश वेरी मिस्टीरियस लुकिंग सीन। अगर मैं हैप्पी सीन करता, इफ आई एम डूइंग हैप्पी सीन, तो हैप्पी सीन के अंदर मुझे इल्यूमिनेशन ज्यादा चाहिए होता, यानी ओवरऑल लिटअप चाहिए होता, तो शायद मैं एम्बिएंट का यूज शायद मैं थोड़ा 10-15% ज्यादा करता, करेक्ट है। तो ये हो गया आपका व्हाट यू से ओनली लाइटिंग वाइज कंपोजिटिंग। अभी देखिए मैं अगर इसमें वो जेड डेप्थ को एकदम प्रॉपर्ली यूज करता हूँ, तो जेड डेप्थ की वजह से इसमें जो इसकी मिस्टीरियसनेस है ये और फर्दर थोड़ी बढ़ जाएगी। हाउ वी विल डू दैट, मैं जेड डेप्थ का पास ले लेता हूँ। ओके, आई विल टेक द जेड डेप्थ पास। जेड डेप्थ पास को ले लिया, ठीक है। और उसके बाद में आई जस्ट पुट इट ऑन टॉप ऑफ इट। अभी जैसे हमने लास्ट टाइम किया था कि कौन से टाइप का ऑरेंज है ये, फील हो रहा है कि दूसरे प्लेनेट का, राइट। ये देखने से पता चल रहा है, यानी दिस इज व्हाट इज हैपनिंग कि आप अपने माइंड के साथ खेल रहे हो, राइट। सो ये देखिए मैं अभी जेडएफ ले रहा हूँ, और जैसे हमने लास्ट टाइम किया था कि हमने पहले फॉग डाला था, बाद में ब्लर डाला था। पहले फॉग डाल के ब्लर डालना इजी रहेगा, क्योंकि ब्लर आने के बाद फॉग डालना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। तो पहले मैं फॉग डालूंगा और बाद में ब्लर डालूंगा, ठीक है। तो फॉग डालने के लिए हमने लास्ट टाइम स्क्रीन यूज किया था। स्क्रीन का मतलब कि ये पहले चीज उल्टी हो गई थी कि ये जो व्हाइट है वो ब्लैक हो जाएगा और ब्लैक है वो व्हाइट हो जाएगा। तो इसको मैं यहाँ पे इन्वर्ट कर दूंगा। इमेज, एडजस्टमेंट, इन्वर्ट, राइट। ये जो ZF का जो पास था वो पहले जो भी था यानी ब्लैक व्हाइट था वो व्हाइट ब्लैक हो गया है। तो अभी आप देख सकते हैं कि इसमें अच्छी सी आपको जैसे लगेगा कोई केव के अंदर का सीन है, राइट। बिकॉज केव के अंदर भी आपको ऐसे एक डेप्थ सी क्रिएट हो जाती है, कभी कभी कोई धुंधली सी केव रहेगी, सो यू सी समथिंग लाइक दिस। तो अगर मैं इस फॉग को यूज करना चाहता हूँ, तो आई जस्ट वांट टू गेट रीड ऑफ दिस ब्लैक पार्ट, बट आई वांट टू मेक द यूज ऑफ द व्हाइट पार्ट जो कि फॉग है। तो अगर आपको शेडो यूज करना है तो मल्टीप्लाई करना है, राइट। अगर आपको ब्लैक कलर यूज करना है तो मल्टीप्लाई करना है, बट इफ यू वांट टू यूज द व्हाइट पार्ट देन यू हैव टू अप्लाई स्क्रीन। इसके अंदर मुझे फॉग यूज करना है, राइट, तो मुझे स्क्रीन यूज करना पड़ेगा, राइट। ये स्क्रीन आ गया। और देखिए यहाँ पे जो पिक्सल डिफरेंस आ रहा है, दिस पिक्सल डिफरेंस इट इज बिकॉज ऑफ सम ऑफ द पासेस गेटिंग मल्टीप्लाइड टुगेदर। तो इसको मैं फिर से बाद में डिलीट कर देता हूँ अल्फा यूज करके। आई थिंक आई जस्ट सिलेक्ट द अल्फा एंड कंट्रोल शिफ्ट आई, और फिर से मुझे जाके डिलीट करना पड़ेगा। किसी एक लेयर के अंदर ये प्रेजेंट होगा। आई थिंक इट मे बी प्रेजेंट इन वन ऑफ द लेयर्स। ओके, आई हैव टू डिलीट इट। कोई ना कोई तो लेयर में होगा। ये मास्किंग में थोड़ा कभी इश्यू आता है, बट दीज थिंग्स आर इरेडिकेटेड इन योर कंपोजिटिंग। जैसे आप न्यू यूज करते हो ऐसा कुछ यूज करोगे, ये सारी चीजें चली जाएंगी। सो वी need not worry about it too much। मास्क यूज करेंगे तो सारा कुछ हो जाएगा। ओके, सो फिलहाल ये इसको इग्नोर करते हैं थोड़ा, we'll have to bear with it।
क्या ठीक है, नेवर माइंड, देखते हैं। ठीक है, सो नाउ अभी ये जो सीन मिल रहा है, या तो एक काम कर सकते हैं, वी कैन जस्ट स्विच ऑन एंड ऑफ वन बाय वन। मेरे ख्याल से जेड डेप्थ के अंदर इशू आ रहा है क्या? आई थिंक जेड डेप्थ इज क्रिएटिंग एन इशू। ये जो है, इसको एक काम करता है, इसको लेके मैंने मान लो के कंट्रोल सी कंट्रोल बी, एंड इसको मैंने कंट्रोल शिफ्ट आई, कंट्रोल सी कंट्रोल बी, ओके इसको ऑफ कर दिया। ओके, लेट अस सी। ओके, और अभी इसको अगर मैं स्क्रीन करता हूँ तो क्या होगा? ओके, ये एज थोड़ी सी आ रही है, उसका हम कुछ करेंगे बाद में, बट फिलहाल देख लेते हैं व्हाट कैन बी डन। ओके, सो अभी ये जो फॉग आया है, अभी ये फॉग के अंदर भी मुझे थोड़ा कलर डालना है, राइट? मुझे इस फॉग के अंदर भी कलर डालना है। तो अभी मेरा ये स्क्रीन होने के बाद इफ आई एम अप्लाइंग ह्यू सैचुरेशन, इसको भी मैं क्लिपिंग मास्क कर लूंगा, एंड देन आई एम गोइंग टू कलराइज इट। और इसका जो फॉग है उसको भी देख लेते हैं। अभी इसमें लग रहा है कि हमारा जो कॉन्ट्रास्ट है वो काफी कम है, यानी वॉश आउट हो रहा है पूरा सीन। तो पहले मैं एक काम करता हूँ, इसको लेवल्स करके इसके फॉग को थोड़ा कंट्रोल कर लेता हूँ, यहाँ पे सैचुरेट कर लेता हूँ, यहाँ पे थोड़ा डेंस बना देता हूँ। सो आई विल बी जस्ट गोइंग टू लेवल्स, इसको भी या। सो नाउ इफ यू सी, यहाँ पे थोड़ा सा मैंने इसको लिमिट कर लिया। तो देखिए, माया के अंदर से लेने के बाद, एक बार माया में से रेंडर निकालने के बाद, यू हैव गॉट थाउजेंड्स ऑफ ऑप्शंस, जिसको आप यूज करके जो है इस तरह से कंट्रोल कर सकते हो। अगर यही चीज आप वहाँ पे जेड में मैक्सिमम मिनिमम डिस्टेंस करते बैठते, तो आपका बहुत टाइम वेस्ट हो जाता था। तो इसके अंदर आपको टाइम बहुत ही यूटिलाइज हो रहा है। देखिए, एवरीथिंग इज बिकमिंग इंस्टेंटेनियस। विल डू इट, मैं करता हूँ। ठीक है, मैं लाइटन यूज करता हूँ यहाँ पे। ओके, जेड डेप्थ में, ठीक है। तो इसको मैं लाइटन कर लेता हूँ। लाइटन, वेर इज द लाइटन कलर? लाइटर कलर, लीनियर बर्न, हार्ड मिक्स, सॉफ्ट लाइट, विविड लाइट, लीनियर लाइट। यहाँ पे लाइटन ऑप्शन कहाँ पे है? ये रहा, ओके। सो दिस इज लुकिंग लाइक दिस। तो ये इसका बाद में पूरा हीट अप कर रहा है, it is not coming out properly, right? Lighten is not giving me the the output that I want. Soft light भी कर सकते हैं, soft light किया तो तकलीफ हो गई, hard light किया तो भी तकलीफ हो गई। fill, fill, where is the fill? लाइटन करके अगर मैं fill को कंट्रोल करता हूँ तो भी ठीक है, we are getting there थोड़ा बहुत, right? So this that's what, क्या आप जैसे आप कंपोजिटिंग में बैठते हैं ना, जैसे मैंने आपको कहा कि स्काई इज द लिमिट, कोई इसमें कोई खास ऐसे रूल्स रेगुलेशन नहीं है कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। द ओनली थिंग इज दैट यू नीड टू मेक श्योर दैट योर फाइनल आउटपुट इज नाइस। आप कैसे भी ब्लेंडिंग करो, कुछ भी करो, मेरे बिहाइंड द स्क्रीन जाके कुछ नहीं देखना इसमें। इफ इट लुक्स फाइन, इफ इट लुक्स नाइस, देन इट इज राइट। बराबर है? तो इसमें अभी कलराइज कर लेते हैं इसका। देखिए, अभी कलराइज अगर मैं करता हूँ तो यू विल सी नाउ आई एम एबल टू कंट्रोल इट्स कलर ऑल्सो, राइट? फॉग के अंदर कभी कलर होता है आपको ग्रीनिश कलर का, जो एक आता है कभी कभी, जैसे यहाँ पे दिख रहा है। जैसे आपका कोई स्पेसशिप का जो दरवाजा खुलता है तो आपको वॉल्यूम
जो आपको उसको डेंसिटी होती है उसमें धुआं होता है तो उसके अंदर भी कलर सा होता है, राइट? सो वैसा आपको एक कलर भी यहाँ पे ऐड हो गया। तो देखिए इसमें मजे की बात यह है कि हम लोग ने कम से कम यहाँ पे 1 घंटा स्पेंड किया, बट इन दिस 1 hour वी हैव गॉन थ्रू सो मेनी लेयर्स, बट टाइम का पता नहीं चला, राइट? वी कुड नॉट रियलाइज दैट हाउ मच टाइम वी हैव स्पेंट आफ्टर दिस, राइट? अभी अगर मुझे लगे कि इसको थोड़ा फॉग को बढ़ाना चाहिए तो मैं आई कैन ऑलवेज गो इन टू दिस ऑप्शन और इसको कम ज्यादा भी कर सकता हूँ। अभी मैं कल अगर फिर से बैठता हूँ, कल मुझे लगा कि चलो यार वो सीन को थोड़ा कुछ चेंजेस करते हैं, सो आई कैन ऑलवेज गो बैक टू दिस पर्टिकुलर फाइल एंड इसका साईफाई सीन का मैं हो सकता है कि मैं इसको बनाऊंगा कुछ, तो आई कैन मेक लाइक अ हैप्पी सीन, या तो इसको मैं बना सकता हूँ लाइक अ रोमांटिक, या तो ऐसा डेंजरस भी बना सकता हूँ, करेक्ट? मुझे सिर्फ इतना करना है कि मुझे इसका जो की लाइट है और फिल लाइट है उसको इस तरह से मैनेज करना है, यानी मेरी की लाइट रेड हो जाएगी और फिल लाइट जो है वो डार्क ब्लू हो जाएगी, तो ऑटोमेटिकली मेरा जो ये लुक एंड फील है जो साइंटिफिक है या तो साईफाई है वो चेंज होकर ऐसा डेंजरस सा हो जाएगा। और मुझे माया खोलने की जरूरत ही नहीं है। आई डू नॉट नीड टू ओपन माया एट ऑल। मुझे सिर्फ फोटोशॉप ओपन करना है, इन सब व्यू सैचुरेशन के साथ खेलना है एंड वी आर डन। ठीक है, सो करेक्ट है। सो दिस इज व्हाट, सो आई एम होपिंग कि आपको कंपोजिटिंग का भी वैल्यू पता चला हो और आपकी जो डिपेंडेंसी है वो कंपोजिटिंग में ज्यादा होनी चाहिए। क्योंकि एक होता है ना कि आप एक प्रोडक्शन पाइपलाइन सेट करते हो, उसके अंदर आपको कम लेबर और कम एफर्ट्स लगे वैसा आपको पाइपलाइन सेट करना है। यू कैन नॉट गो ऑन वर्किंग लाइक अ डोंकी, यू नीड टू वर्क लाइक अ फॉक्स। आपको देखना है कि कितने कम से कम टाइम में आपका कितना ज्यादा से ज्यादा अच्छा आउटपुट निकल रहा है, एंड दैट इज द की टू ईच एंड एवरीथिंग दैट यू सी इन दिस इंडस्ट्री। हर एक जगह पे कम टाइम में जो ज्यादा काम करके दिखाएगा, अच्छा काम करके दिखाएगा, ही इज द विनर। बराबर है, उसमें चीटिंग नहीं चलेगी। इवेंचुअली चीटिंग कैसे चलेगी कि आपका आउटपुट अच्छा आ रहा है, देन द चीटिंग विल वर्क। लेकिन अगर आउटपुट भी खराब आ रहा है, आप टाइम भी वेस्ट कर रहे हो, फिर भी आपका चीटिंग, आप उसमें भी काम चोरी कर रहे हो, तो फिर फायदा नहीं है। यू सी इट विल नॉट एड अप। तो स्मार्टली काम करो एंड यू आर द किंग। ठीक है, सो इसी चीज को यहाँ पे हम लोग वी विल कीप इट टू दिस। ठीक है, मैं इसको सेव कर लेता हूँ सीन को जस्ट फॉर अ फ्यूचर रेफरेंस। और नहीं नहीं, यही होता है। देखिए मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आप कभी भी दुनिया में कहीं पे भी चले जाओ, यानी ये मैं पर्सनल गारंटी इस तरीके से दे सकता हूँ कि 80 to 90% ऑफ पीपल दे हैव गॉन थ्रू दिस प्रोसेस, they have gone through this process and this process is like a benchmark for everyone। यानी इसी प्रोसेस को लोग यूज करके आगे बढ़े हैं, और आगे के जो भी प्रोसेसेस होंगी वो इसको इसको जो कर सकते हैं कि इसको इग्नोर नहीं करते वो लोग, इसी को वो लोग कॉम्प्लीमेंट करते हैं। यानी 2-3 चीजें इसमें ऐसी होगी जो कि उन्होंने शॉर्टकट बना दिए होंगे, लेकिन ये इसको परे नहीं रखा, इसको एकदम इन्होंने फाउंडेशन, यस, इसको इन्होंने इग्नोर नहीं कर सकते। दिस इज द ओनली मेथड जो कि वो लोग फिल्म में भी यूज करते हैं, वो लोग 3D एनिमेशन में भी यूज करते हैं, और हर जगह पे यही यूज होता है ऑलमोस्ट, आई विल से 80 to 90%। इसके अलावा अगर कोई नया मेथड आया है तो आई मे नॉट बी अवेयर ऑफ इट, बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स व्हेन इट कम्स टू मीडिया, व्हेन इट कम्स टू मूवी मेकिंग या तो CG एनिमेशन की बात होती है, तो ये प्रोसेस को लोग प्रिफर करते हैं क्योंकि इसमें कंट्रोल भी ज्यादा मिलता है और आउटपुट भी अच्छा आता है, और इसमें आपका जो रेंडर टाइम है और वो सबको हम लोग मिनिमाइज कर सकते हैं। ठीक है, अभी मैं इसका एग्जांपल आपको दिखाना चाहूंगा। ये जो हमने व्हाइट लाइटिंग की, यू सी वी टुक द व्हाइट लाइटिंग एंड उसके बाद में हमने उसको कलराइज किया, यू सी वी हैव कलराइज्ड इट। तो इसका मैं आपको यहाँ पे एक एग्जांपल दिखाता हूँ कि कैमरे आते हैं, यू गेट द कैमराज विच आर वेरी कॉस्टली, जो कि कुछ 10-5 या 4-5 करोड़ के कैमरे होते हैं। उसका नाम मैं भूल गया। आई एम ट्राइंग टू गेट दिस, ये
I'll just tell you. Anybody knows that term जो कि एक उसका एक टर्म है, उसको मैं डबल सॉरी उसका नाम है नेगेटिव समथिंग, आई एम नॉट श्योर व्हाट इज दैट, जिसमें क्या होता है डी डी सैचुरेटेड फिल्म शूटिंग होती है, यानी जिसके अंदर कलर्स ज्यादा नहीं होते। अ, इसमें ग्रेडिंग करते हैं बाद में, आई थिंक या दिस वन कलर ग्रेडिंग। ये जो है आपका जो सीन, आपका जो कैमरा होता है वो सोनी वालों ने इतना एडवांस कैमरा बनाया है दैट इट विल बी शूटिंग एवरीथिंग। ये कलर प्रोसेस शायद दिस विल टेल यू। सो दिस इज द सेम प्रोसेस दैट वी आर फॉलोइंग इन माया। तो मैं इसलिए आपको दिखा रहा हूँ कि ये किस तरह क्यों यूज होता है। सो कलर प्रोसेस बेसिक्स, एस्टैब्लिश कलर प्रोफाइल, कलर करेक्ट, ओके दिस इज फाइन। आई जस्ट गेट टू नो, जस्ट एक ही मिनट मुझे आप दीजिएगा। सो यू विल एक्चुअली गेट, ये देखिए दिस इज रीवे करेक्टर, कलर मास्क। ये जो आजकल जो अच्छे अच्छे ग्रेडिंग सॉफ्टवेयर आ गए हैं, उसमें आप कुछ भी कर सकते हो, यानी नाउ इट इज गिविंग यू सो मच ऑफ ऑप्शंस कि उसके अंदर आप बाद में अगर आप कंपोजिटिंग सॉफ्टवेयर यूज करोगे तो आप किसी भी लाइट को सिलेक्ट करके ल्यूटिफाई यूजिंग LUT, ये देखिए ये जो है आपका शूटिंग होगा बहुत हाई डेफिनेशन में होगा, और उसके बाद वो आपके कंपोजिटिंग में जाके, सी दिस इज हाउ योर शूटिंग विल बी डन। ऑल ऑफ यू कैन सी दिस, ये आपकी शूटिंग ऐसे होती है और बाद में कलर करेक्शन करके ऐसा हो जाता है। सो लुकअप टेबल जो है ये आपका शूटिंग जो है एनहांस कर लेगा। तो एक्चुअल आपको लगेगा कि शूटिंग बेकार हुआ है, ठीक है, यानी हर एक कलर आपको ऐसा एकदम डल सा दिखेगा, लेकिन इसके अंदर बहुत सारे पिक्सेल्स होते हैं जिससे कि आपका जो बाद में आप कलर ग्रेडिंग जब करोगे तो उस टाइम पे आप इसको चेंज कर सको। यू कैन सी दिस ऑल ऑफ यू, सेम सीन है, लेकिन ये डिफरेंट डिफरेंट कलर ग्रेडिंग से इसने क्या किया कि ये वाली लाइट को, यस, यानी हॉलीवुड की जो शूटिंग है ये आजकल ऐसे ही होती है, वो लिटरली डे को नाइट बना सकते हैं, नाइट को डे बना सकते हैं, ठीक है। ये देखिए फोटोशॉप में नहीं, वो कंपोजिटिंग में होगा, वो ग्रेडिंग ग्रेडिंग सॉफ्टवेयर होता है। आपको ग्रेडिंग सॉफ्टवेयर पता होगा कि जो डा विंची है, और उसके बाद ऐसे दो तीन सॉफ्टवेयर अच्छे ग्रेडिंग के लिए। तो कलर कलर ग्रेडिंग जो होती है, वो ग्रेडिंग के अंदर आपके जो लाइट्स है, जो इल्यूमिनेशन है, उसको वो लोग कलराइज करते हैं। यानी आपको अगर पूरे फिल लाइट को, इसके अंदर जो शूटिंग हुआ है इसकी एक पर्टिकुलर टाइप की लाइट को अगर आपको ब्लू करना है तो आप उसको ब्लू कर सकते हो, अगर उसको ऑरेंज करना है, देखिए यू कैन सी द इल्यूमिनेशन। हुडिनी आपके ज्यादातर एफएक्स के लिए होता है, राइट, एफएक्स के लिए होता है। तो आपका एक बार शूटिंग होने के बाद ये देखिए, आपको जरूरी नहीं है कि वो एनवायरमेंट वहां पे ऐसा ही हो, लेकिन यहाँ पे जो कलर चेंज हुए हैं ये आपके ग्रेडिंग के अंदर हुए हैं। तो एक्चुअल शूटिंग शायद कुछ और ही होगा, लेकिन उन्होंने दो टाइप के वेरिएशन बना लिए। सो आई जस्ट से कि आई जस्ट टेल यू ये अनग्रेडेड, राइट, लुकअप टेबल कहते हैं इसको, डी लॉग, ओके डी लॉग, आई थिंक आई हैव गॉट दिस वर्ड नाउ।
Yes. So now we are getting it. D-Log Sony. S-Log. S-Log. I think now we are getting it. ये क्या होता है ना, कभी हम लोग गो थ्रू करते हैं चीजों को और उसके बाद में हम भूल जाते हैं कि वो क्या था, राइट? यस, वहाँ पे काफी क्वालिटी होती है। सो देखिए, ये S-Log कैमरा है और इसका एक खाली छोटा सा वीडियो देख लेते हैं, देन वी विल शिफ्ट ऑन टू अवर नेक्स्ट पार्ट, ताकि वी आर क्लियर ऑफ व्हाट वी आर डूइंग राइट नाउ। S-Log Sony videos. Why am I not seeing the video? वीडियो कहाँ पे है? ये रहा। Here, we'll be using the Alpha 7S Mark II. Yes. One of the camera's picture profiles combines popular S-Gamut and S-Log 2 options. To choose a preset, select Menu, Camera Settings, and then Picture Profile. Choose PP7, which combines S-Gamut and S-Log 2. This time, we'll shoot without adjusting preset details. Video shot with this preset is recorded in a gamut called S-Gamut. You'll notice that as shown here, S-Gamut video looks dull. That's because we're viewing S-Gamut video in a different gamut, commonly called Rec 709. This is how video looks on a Rec 709 screen, which cannot display all the colors. Here, you can see how much smaller the Rec 709 gamut is. LUTs are conversion tables for video. Okay. So ये actually मेरा एक फ्रेंड था जो कि he used to work in the Shutterstock website. आपको पता है Shutterstock? राइट। तो Shutterstock में ये होता है कि ये जो S-Log कैमरा होता है उसके थ्रू शूटिंग आती है, यानी वो स्टॉक शूटिंग होती है, राइट? वो न्यूट्रल, जैसे हमने कहा कि हम लोग जो लाइट को वाइट कलर देते हैं और उसका इंटेंसिटी भी मीडियम रखते हैं, तो ये जो शूटिंग आती है, ये जो फुटेजेस आते हैं, वो इस तरह से डल, यानी S-Log के अंदर शूट होके आता है, बराबर? तो उसको बाय करने के बाद जो उसके क्लाइंट्स रहेंगे, तो वो उसकी मन मर्जी से अपने हिसाब से वो वहाँ पे सैचुरेशन और ब्राइटनेस कॉन्ट्रास्ट करने के बाद वो उसको अपने हिसाब से यूज कर सकते हैं, राइट? तो वो बहुत ही हाई क्वालिटी और हाई डेफिनेशन कैमरे से वो शूट होता था। तो पहले ऐसा लगता था ये तो ना डल शूट हुआ है, इसके कैरेक्टर के फेस के ऊपर कोई डिटेल ही नहीं है। यस, उसमें कलर डाल सकते हैं, बहुत ही, यानी कह सकते हैं कि पूरा आपका सीन इधर से उधर हो जाएगा लिटरली। आप मान नहीं सकते कि उसके अंदर कितना उन्होंने जो प्रोग्रामिंग या तो जो भी ये साइंटिस्ट लोगों ने इन्वेंट किया है, तो वो तो एकदम आउट ऑफ दिस वर्ल्ड हो गया। यानी आपकी शूटिंग कुछ हुई है और आप उसको बना कुछ और दोगे, और आप एक ही टाइम पे 3 डिफरेंट डिफरेंट वेरिएशन बना सकते हो। या तो उसको आप नाइट बना सकते हो, आप उसको वार्म सीन बना सकते हो, इवनिंग बना सकते हो, इवन आफ्टरनून का भी लुक दे सकते हो आप, इवन आफ्टर द शूटिंग, राइट? टाइम सेविंग, एग्जैक्टली। तो ये आजकल जो आपको हॉलीवुड मूवीज में कंसिस्टेंसी दिखती है, जैसे आपने जोकर मूवी देखा, तो जोकर में जो लुक एंड फील ओवरऑल कंसिस्टेंट उन्होंने अचीव किया है, तो दैट इज बाय यूजिंग ऑल दीज टेक्निक्स। वो लोग शूटिंग न्यूट्रल कर लेते हैं, जैसे हमने माया में इंटेंसिटी 1 से 1.5 के बीच में रखा और आपका कलर है वो व्हाइट रखा, तो उससे क्या हुआ कि आपको कंट्रोल मिल गया फोटोशॉप में कि आप उसको जैसे चाहे उसको साइंटिफिक सीन बनाओ, या फिर मॉर्निंग सीन बनाओ, इवनिंग सीन बनाओ, या तो फिर रोमांटिक सीन बनाओ। तो यही टेक्निक अभी आप देखोगे इम्प्लीमेंट होते हुए हर जगह पे, ठीक है? जी, यूज्ड टू गेट आउट अ फुल सीन इन प्रोडक्शन। आई थिंक अथर्वा दिस विल नॉट बी अ राइट टाइम, क्योंकि क्या होगा सीरियसली, अगर मैं फ्रेंकली बताऊं तो आपको शायद वो आपके सिर के ऊपर से जाएगा। यानी प्रॉब्लम इज, आई टेल यू कि मेरा जो फाइन, ठीक है, ये अभी जो आपको कंफ्यूजन है वो धीरे धीरे आने वाले सेशन में क्लियर हो जाएगा, बराबर?
ये क्यों हो रहा है? क्योंकि हम लोग का पर्सनल इंटरेक्शन नहीं हो रहा है। आई एम होपिंग कि अपनी कॉलेज स्टार्ट हो और मैं आपके सामने बहुत सारे ऐसे डेमोज दिखाऊं। सम ऑफ द डेमोज, द वीडियोज आई एम नॉट एबल टू शो यू यू नो थ्रू दिस ऑनलाइन सेशन। उसमें बहुत कंफ्यूजन होता है, साउंड ठीक से पहुंच नहीं पाता, कट कट के आता है। तो लेकिन जो हम सेशंस करने वाले हैं अपकमिंग, उसके अंदर धीरे धीरे आपको कंपोजिटिंग की जरूरत पता चलेगी। आपको पता चलेगा कि कंपोजिटिंग इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ लाइटिंग, यानी बिना कंपोजिटिंग के लाइटिंग हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो आप आने वाले लेक्चर्स में धीरे धीरे वो आपको सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। ओके, सो डोंट वरी अबाउट इट। सो नाउ कमिंग टू वन ऑफ आवर सीन्स। ठीक है। तो ये जो सीन है, आप देखोगे कि दिस इज क्वाइट अ सिंपल सीन पर से, कि इसके अंदर खास कुछ ऐसा डिटेल्स नहीं है एक्सेप्ट दिस प्लेन दैट इज बिहाइंड इट। और इसका जो टेक्सचर है वो भी लोड कर लेता हूँ। ये जो एक इंटीरियर रूम है, अभी स्टूडेंट्स कहेंगे कि सर ये इतना सिंपल सीन क्यों लेके आए? तो सिंपल सीन इसलिए मैं लेके आता हूँ ताकि आपको, अगर इसके अंदर आपने अच्छा आउटपुट अचीव कर लिया, तो आपको कोई भी डिटेल सीन दिया जाए तो उसको आप अच्छे से अच्छा बना के दिखा सकते हो। राइट, सो दिस इज अवर सीन। इसके अंदर कुछ भी नहीं है। राइट, देयर इज नथिंग इन दिस। तो इसको मैं अभी जल्दी से क्या करूंगा, दिस टाइम ऑल्सो आई एम गोइंग टू यूज अवर लाइटिंग विच इज गोइंग टू बी स्टार्टिंग विद द की लाइट। अभी पहले तो ये सोचना है कि आपको टाइम कौन सा, आपको कौन सा टाइम इल्यूमिनेट करना है। यानी मैं कहूंगा कि मुझे आफ्टरनून सीन इसमें चाहिए, आई वॉन्ट टू हैव एन आफ्टरनून सीन। तो आफ्टरनून सीन के लिए what we need to do is we need to set up a light which is going to come from top, और वो यहाँ पे इस विंडो के थ्रू आके यहाँ पे दो स्क्वायर्स क्रिएट करेगी। राइट, इट शुड बी क्रिएटिंग अ स्क्वायर विच शुड बी द शेप ऑफ दिस विंडो। या तो मैं इसमें डायरेक्शन लाइट लगा सकता हूँ या तो स्पॉटलाइट लगा सकता हूँ। स्पॉटलाइट इसलिए क्योंकि हमारा जो अंदर आने वाला जो ये है, जो रीजन है, अंदर आने वाला जो रीजन है वो काफी छोटा है। ठीक है, सो लेट मी जस्ट यूज, आई विल से कि मैं इसमें चलो डायरेक्शन लाइट ही लगा देता है। ठीक है, लेट अस यूज अ डायरेक्शन लाइट। डायरेक्शन लाइट बना दिया और इसको यहाँ पे ले लिया। ओके, और इसको अगर आपको सीन में देखना है वेयर माई डायरेक्शन लाइट इज फॉलिंग, तो इसको मैंने इस तरह से रख लिया। और फिलहाल मुझे यहाँ पे शेडोज नहीं दिख रहे हैं बिकॉज आई हैव नॉट येट स्विच ऑन द शेडोज इन माई व्यू पोर्ट। तो इसमें शेडो अगर ऑन करता हूँ तो भी तकलीफ हो जाएगी। व्यू पोर्ट का ये जो लीगसी व्यू पोर्ट और ये सब का जो इश्यू है, जस्ट अ सेकेंड। हाँ नहीं भाई, कहीं नहीं, क्यों कहीं नहीं दीदी ना, तो જરાય નહીં બધું બરાબર છે ના। હા ભૂમિ આવે જ છે, ભૂમિ નીકળી છે બહાર, કેશ લઈ નીકળી છે, હમણાં આવતા આવતા તમે લેતી છે। હા હમણાં આવે જ છે બસ, હમણાં પૂછીને ગઈ કે કેટલા આપવાના, મેં કીધું 11 આપવાના છે તમને, તો બસ હમણાં આવી ગયું હતું એમ। નહીં 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 જરાય નહીં કીધું, ઓલ ઇઝ વેલ। કાલે एक्चुअली जस्ट कैश લઈ આવ્યા હતા પણ થોડું લેટ થઈ ગયું, મેં કીધું હવે સવારે આપી। તો હમણાં મારો એક લેક્ચર હતો ને તો મેં કીધું ભૂમિ આપી દઉં, બસ હમણાં આવી જોઈએ 15 મિનિટમાં આવશે, બહાર લેવા ગયા। ओके, थैंक यू। Yes, so we are back. So okay, so I am audible to all. स्क्रीन दिख रहा है सबको? Yes, are we back? Okay, ठीक है। So देखिए इसमें क्या करेंगे कि लाइट सेट करेंगे, और लाइट सेट करने से पहले what we have forgotten is that we have forgotten to set up the camera। हम लोग यहाँ पे कैमरा सेट कर लेंगे ताकि वो फिक्स हो जाए। ठीक है, तो कैमरा ले लेते हैं। कैमरा हम लोग यहाँ पे अपने सीन में कॉर्नर में रख लेंगे ताकि वी कैन सी मोस्ट ऑफ द एरिया।
इफ वी सी थ्रू द कैमरा तो हमें ऐसा कुछ दिखेगा. ओके, एंड वी कैन एक्सपांड अवर फील्ड ऑफ व्यू आल्सो, FOV, यानी जो फिल्म फोकल लेंथ है इसको थोड़ा इतना रख लेते हैं ताकि ज्यादा एरिया हम लोग को दिख सके. और दूसरी बात, वी विल हैव टू सेट द रेजोल्यूशन गेट, यानी ये जो पूरा व्यू है इट मे नॉट बी रेंडर्ड, सो वी विल हैव टू सेट द रेजोल्यूशन गेट इन सच अ वे कि रेजोल्यूशन के साथ वो मैच करे. ये जो 1920 अगर मैं रखता हूँ, देखिए यहाँ पे अगर फुल 1024 है, 1024 बाई 768, एक्चुअली इट इज अ स्क्वायर विंडो. यानी पहले के जो अपने टीवी आते थे वो इस टाइप के टीवी आते थे जो कि स्क्वायर होते थे. तो अगर मैं रेजोल्यूशन गेट करूंगा तो आप देखेंगे यहाँ पे स्क्वायर हो गया, देखिए इट इज हैविंग अ स्क्वायर रीजन. लेकिन आजकल के जो मॉनिटर और जो अपने फोन्स होते हैं वो HD होते हैं, यानी HD वाइट स्क्रीन होते हैं. तो अगर मैं उसका रेजोल्यूशन रखता हूँ 1920 1080, राइट, 1920 1080, तो देखिए ये वाइट स्क्रीन हो गया. नाउ इट हैज बिकम रेक्टेंगुलर. तो अभी ये जो आपको रेक्टेंगल के अंदर जो चीजें दिख रही है वो ही रेंडर होनी है, बाकी की चीजें नहीं रेंडर होगी, राइट, अदरवाइज दीज आर नॉट गोइंग टू बी रेंडर्ड. तो मुझे ध्यान रखना है कि मेरी जो भी चीजें हैं, जो मेरा सीन है वो इस बाउंड्री के अंदर हो, तभी जाके वो उतना ही रेंडर होने वाला है, वरना कुछ भी ज्यादा रेंडर होगा नहीं और अपना टाइम वेस्ट हो जाएगा, अज्यूमिंग के ये सारी चीजें इधर इधर रेंडर होगी. ठीक है. सो नाउ आफ्टर सेटिंग अप द कैमरा, I think I will just decrease the focal length to I think 20. थोड़ा मुझे ज्यादा इसमें रीजन देखना है. ओके, सो दिस इज फाइन. तो अभी मैंने डायरेक्शन लाइट सेट किया है. डायरेक्शन लाइट का जो शेडो है वो आपका काफी कह सकते हैं कि शार्प होगा, क्योंकि उसका लाइट एंगल 0 है. लाइट एंगल इज 0, राइट. एंड नाउ विल जस्ट टेक द कैमरा. और देखिए, आप मैंने जो एक बार लास्ट टाइम किसी स्टूडेंट ने मुझे पूछा था कि टेस्ट रेजोल्यूशन क्या होना चाहिए. अगर आपका टेस्ट रेजोल्यूशन 700 या 900 के नीचे है तो आपका रेंडर फास्ट होगा. अगर आप बिना वजह HD रेंडर करोगे तो आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा. सो इफ यू गो टू ऑप्शन टेस्ट रेजोल्यूशन, currently you are seeing that it is rendering the actual thing, जिसका एक्चुअल रेजोल्यूशन है जो कि 1920 1080. अब ये तो बहुत बड़ा हो गया. सो एवरी टाइम व्हाइल ट्राइंग यू नीड नॉट हैव सो मच ऑफ लार्जर रेजोल्यूशन, क्योंकि टेस्टिंग के टाइम पे आपको सिर्फ इल्यूमिनेशन देखना है, राइट. व्हाट इज देयर बिलो वन विंडो अनदर कैमरा, व्हाट इज दैट. कौन सा विंडो, कैमरे का बारे में पूछा आपने. व्हाट इज देयर बिलो वन विंडो. अच्छा, ये कैमरा है, ये पर्सपेक्टिव कैमरा है. आप जो भी नया कैमरा बनाते हो ना, तो ये आपका यहाँ पे वो क्रिएट हो जाता है, यानी इट्स एन इंडिकेशन कि यहाँ पे भी एक पर्सपेक्टिव कोई व्यू है जो कि यहाँ से कुछ ले रहा है. बट वी डोंट नीड टू हैव दिस कैमरा, वी जस्ट नीड टू हैव द एक्चुअल कैमरा. एक्चुअल कैमरा मैंने यहाँ पे सेट कर दिया है एंड आई डोंट वांट दिस कैमरा टू मूव एट ऑल. तो एक बार सेट करने के बाद आई विल बी सिलेक्टिंग द कैमरा, व्यू, सिलेक्ट कैमरा, एंड देन सारी चीजों को लॉक कर दो. राइट क्लिक, लॉक सिलेक्टेड, करेक्ट. तो ये देखिए लॉक हो गया. ठीक है. तो अभी मैं इसको मूव नहीं कर पाऊंगा. और अभी मैंने डायरेक्शन लाइट जिस एंगल से रखी है, तो इफ आई एम फर्स्ट सिलेक्टिंग माई कैमरा, देखिए हमेशा यहाँ से ये जो एक ये कैमरा वाला DG कैम जैसा आइकन होता है, वहां पे राइट क्लिक करके आपको ऑप्शंस आएंगे विच कैमरा यू वांट टू रेंडर. तो कैमरा 1 पे क्लिक करेंगे तो ये वायर फ्रेम में आपको इंडिकेशन आ जाएगा दैट दिस इज द व्यू यू आर गोइंग टू रेंडर. ओनली देन स्टार्ट द रेंडर, अदरवाइज गलत रेंडर हो गया तो आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा. तो मैं इसका रेंडर प्रीव्यू लूंगा. ओके, मैं माया सॉफ्टवेयर यूज करने वाला हूँ. दिस इज करंटली यूजिंग मेंटल रे, which is wrong. I don't want to use mental ray currently. I want to use Maya software, बेसिक वाला. ठीक है. सो देखिए यहाँ पे एक चीज हुई है कि पहली बात तो ये थोड़ा आपका शेडो मुझे थोड़ा इस तरफ गिराना चाहिए, यानी एकदम अगर आफ्टरनून है तो शेडो एकदम ही विंडो के बाजू में आएगा. और दूसरा यहाँ पे आपको एक कट दिख रहा है, राइट, दिस इज अ क्रॉस कट विच इज अपियरिंग. अब ये क्रॉस कट किस चीज का है, एक्चुअली प्रॉब्लम क्या हुआ है दैट इफ यू सी द रेंडर, आपको यहाँ पे बैकग्राउंड दिखेगा. यू विल सी अ बैकग्राउंड जो कि पीछे एक प्लेन है, एक एक यहाँ पे एक बैकड्रॉप है
जिसके ऊपर ये इमेज रखी हुई है जो कि कांस्टेंट है। इसके इनकैंडेसेंस के अंदर एक टेक्सचर कॉल किया हुआ है जो कि बिना लाइट के भी इल्यूमिनेट हो रहा है, दिस वन, राइट। सो दिस इज द इमेज दैट इज कमिंग फ्रॉम द आउटसाइड, अभी जो कि इस प्लेन के ऊपर लगी हुई है। नाउ द प्रॉब्लम इज दैट व्हाइल माय लाइट इज कमिंग, व्हाइल माय लाइट इज एंटरिंग दिस रूम, ये प्लेन का भी शेडो यहाँ पे गिर रहा है, राइट। ये जो प्लेन है, इवन दिस इज कास्टिंग अ शेडो एंड इट इज क्रिएटिंग सम प्रॉब्लम इन माय सीन। देखें यहाँ पे ये इंटरफियर कर रहा है। मुझे क्या करना है, इस लाइट का इस प्लेन के साथ में कनेक्शन तोड़ देना चाहिए ताकि मैं लाइट को कैसे भी रोटेट करूं, दिस शुड नॉट बी अफेक्टिंग एनी ऑफ माय इल्यूमिनेशन इनसाइड, राइट। तो मैं इसको या तो मैं कास्ट शेडो ऑफ कर सकता हूं, आइदर आई कैन स्विच ऑफ द कास्ट शेडो ऑफ दिस, और आई कैन ब्रेक द कनेक्शन बिटवीन दिस लाइट एंड दिस प्लेन, ठीक है। तो मैं इसका यस, तो लाइट लिंकिंग एडिटर में जाके आई विल बी breaking the connection between this light and the backdrop, right। अब ये लाइट और बैकड्रॉप को मैंने यहाँ पे कनेक्शन तोड़ दिया। डायरेक्शन लाइट दैट इज माय की लाइट, दैट इज माय सनलाइट, एंड बैकड्रॉप जो है वो तो आपका प्लेन है, तो इन दोनों के बीच में कनेक्शन टूट गया। तो अभी अगर मैं सेम रेंडर करता हूँ बिना किसी रोटेशन या किसी के, आई विल गो थ्रू द कैमरा एंड नाउ इफ आई रेंडर इट, तो आप देखिए क्या होगा। अभी आपको शेडो फुल आ गया, करेक्ट। आपका शेडो जो है वो फुल आ गया, पहले ये यहाँ पे कटा हुआ था। नाउ इफ वी कैन सी द डिफरेंस, यानी पहले ओके, इफ यू कैन सी द डिफरेंस नाउ, तो देखिए ये प्लेन को जब कट हो रहा था या तो प्लेन का जब इंटरफेरेंस हो रहा था तो ऐसा दिख रहा था, और अभी ऐसा हो गया, करेक्ट। सो अभी मुझे लग रहा है कि मुझे शेडो को थोड़ा सा कह सकते हैं कैमरे के अंदर आना चाहिए, यानी यू नो आई नीड टू हैव इट कमिंग इनटू माय कैमरा आल्सो, जो कि ये पार्ट है, व्हाट यू से दिस पार्ट यहाँ पे। तो ऐसा कुछ हमने रोटेशन थोड़ा सा किया है डायरेक्शन लाइट का, देखते हैं कैसा आता है। यस, नाउ आई एम गेटिंग द नाइस स्क्वायर लाइटिंग विच आई वांटेड, कि जैसे आफ्टरनून में आता है आपके घर पे लाइट एकदम से कट होके आता है, तो इस टाइप की लाइटिंग आपको मिलेगी, राइट। इतना भी छोटा नहीं, वी माइट नीड अ बिट लार्जर illumination, yes, I think this should do, इतना चल जाएगा। अब इसमें देखेंगे आप, इसमें बहुत ज्यादा शार्पनेस है, नहीं फिलहाल मैं ब्राइट नहीं करूंगा। सी, मैं आपको एक चीज बता देता हूँ कि लाइटिंग को एक ही लाइट से ज्यादा इल्यूमिनेशन अचीव करने की ट्राई मत करो, ऑलवेज ट्राई टू बैलेंस थिंग्स आउट। जब तक कि आपकी पूरी लाइटें इल्यूमिनेट नहीं हो जाती अपने हिसाब से, डू नॉट ब्राइटन अप वन सिंगल लाइट, वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। जस्ट ट्राई टू एनालाइज कि आपकी लाइटिंग ब्राइट क्यों नहीं दिख रही है। आफ्टर वंस एवरी लाइट इज डन, देन यू कैन फाइन ट्यून इट। आप हर एक लाइट में जाके आफ्टर में लाइट रिफ्लेक्ट होके शाइन मारती है। अभी यही बात है, देखिए व्हाट धवल इज आस्किंग, मतलब धवल इज सेइंग, ये मैं आपको अभी ये एक आध दो चीजें करेक्ट करके मैं आपको इसका सिग्निफिकेंस बताऊंगा, ये शाइन क्यों मारता है, ठीक है। तो पहले तो अभी साइंटिफिकली जाते हैं कि हमारी एक लाइट तो इल्यूमिनेट हो गई, ठीक है, यानी सनलाइट तो अंदर आ गई, लेकिन पूरे रूम के अंदर सनलाइट का इतना ही कंट्रीब्यूशन है। लेकिन सनलाइट क्या करती है, बिकॉज इट्स अ वेरी पावरफुल लाइट, सनलाइट अंदर आने के बाद बाउंस भी करती है। वी मस्ट हैव लर्नड अबाउट द बाउंस लाइट ऑल्सो, कि किसी भी रूम में कोई भी सनलाइट आने के बाद वो सनलाइट ऊपर की तरफ बाउंस बैक भी करती है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर सनलाइट, व्हाइट कलर की सनलाइट आ गई और उसने हमारे कारपेट के ऊपर हिट किया, तो व्हाइट सनलाइट कारपेट, ये जो रेड कलर है, ये रेड कलर को अपने रूम के अंदर फैला सकती है। यू सी, इट विल बी बाउंसिंग इन अवर रूम। ये हम लोग मैन्युअली इसको अचीव करने की ट्राई करेंगे। तो व्हाट वी विल डू इज कि मेरा जो सनलाइट है वो तो डायरेक्ट आ गया, बट इफ इट इज स्प्रेडिंग, इफ इट इज हिटिंग द कारपेट, देन इट्स रीजन विल बिकम लॉन्गर, यानी उसका जो रीजन है, उसका जो कवरेज है वो काफी बड़ा हो जाएगा। तो इसके लिए मैं यूज करने वाला हूँ एक एरिया लाइट, राइट। द एरिया लाइट विल बी एक्टिंग लाइक अ बाउंस लाइट फॉर मी, राइट। ये जो एरिया लाइट है, ये जो जो दो स्क्वायर है, यानी यहाँ पे एक स्क्वायर है अपना, एक स्क्वायर यहाँ पे है जो इल्यूमिनेट यहाँ पे
अपने कारपेट को कर रहा है, मैं इसको हल्का सा ऐसे कारपेट के ऊपर रख दूंगा। नाउ दिस विल बी वन ऑफ माय बाउंस लाइट्स, और दूसरा यहाँ पे आएगा, करेक्ट। तो ये जो विंडो के थ्रू जो सनलाइट आ रही है उसने यहाँ पे हिट किया, बाद में ये कारपेट भी उसने भी एक लाइट को हल्का सा बाउंस किया और उसने अपने रूम में फैलाने की ट्राई की। अभी चीज ये है दैट करेंटली मैं मास्टर लाइटिंग कर रहा हूँ। मैं ये कर रहा हूँ कि मैं सीधा माया के अंदर से ही लाइटिंग और इसमें भी कलर और इंटेंसिटी कम ज्यादा करूंगा। आई एम नॉट गोइंग टू यूज द कंपोजिटिंग राइट नाउ। मैं आपको माया के थ्रू ही आउटपुट निकाल के दूंगा, बाद में इसी चीज का हम लोग कंपोजिटिंग करके उसका फायदा देखेंगे, फायदा नुकसान देखेंगे, ठीक है। सो सिंस आई एम डूइंग द मास्टर लाइटिंग राइट नाउ, मैं इसी के अंदर आपको कुछ कलर डाल के दिखा देता हूँ। तो लाइट को मैंने दे दिया कलर, अभी कलर कौन सा होगा, वो कारपेट का रेड कलर होगा, राइट। दिस लाइट विल बी हैविंग द सेम कलर ऑफ दिस कारपेट। तो ये लाइट में भी कर दो, इसमें इंस्टेंसिंग होता नहीं है इसलिए मुझे मैन्युअली करना पड़ रहा है, नो प्रॉब्लम। और इसमें देखिए अभी मैं जब रेंडर करूंगा तो देखिए क्या होगा। और मैं ये करने वाला हूँ कि आई एम गोइंग टू या आई विल जस्ट कीप द सनलाइट ऑल्सो, इसको कीप इमेज कर दिया और अभी रेंडर करते हैं। हो सकता है कि अपनी बहुत ब्राइट लाइट आ जाए। यस, ये तो पूरा डरावना सीन हो गया, राइट, काफी डरावना सीन हो गया। लेकिन अगर हमने इस लाइट को बैलेंस आउट किया, यानी कि इसका जो 1.0 इंटेंसिटी है, अगर 1.0 को मैंने 0.2 कर दिया, ठीक है, मैंने इसकी इंटेंसिटी को, जो मेरी बाउंस लाइट की इंटेंसिटी है उसको अगर मैंने 0.2 कर दिया, तो आपको इसमें हल्का सा रियलिज्म दिखेगा। देखिए आई विल शो यू, नाउ यू कैन सी द रियलिज्म हैपनिंग। आपको हल्का सा जो सनलाइट अंदर आ गया और सनलाइट ने लाइट को बाउंस किया, तो आपको देखिए ये आपको पहले तो सनलाइट ही दिखेगी, यू विल ओनली सी द सनलाइट, यू विल नॉट सी द बाउंस लाइट हैपनिंग सो मच। बट देन सिंस यू आर गोइंग टू बी ए लाइटिंग आर्टिस्ट नाउ, तो आपका आंखें जो है आपको पता चलेगी अरे बाप रे नीचे से कौन सी लाइट आ रही है। तो एक्चुअली नीचे से जो आ रही है वो है आपकी बाउंस लाइट, जो कि सनलाइट कारपेट पे हिट हुई और कारपेट ने लाइट को बाउंस बैक कर दिया और रूम के अंदर फैला दिया। सो दिस हैपेंस टू बी योर बाउंस लाइट। मुझे लग रहा है कि बाउंस लाइट थोड़ी ज्यादा है इसमें, तो मैं इसको थोड़ा कम कर लूंगा, 0.15 कर लेता हूँ, 0.15, ठीक है। और इसमें ये भी है कि करंटली ये इतना ज्यादा इल्यूमिनेट इसलिए हो रहा है क्योंकि इसमें डीके नहीं है, राइट। ये बाउंस लाइट के अंदर ये जो एरिया लाइट जो एकदम बॉटम पे है, एक्चुअली क्या होना चाहिए कि वो यहाँ से नीचे से जो ऊपर जा रही है, तो यहाँ पे उसकी इंटेंसिटी ज्यादा होगी और धीरे धीरे डीके होनी चाहिए। तो मेरे ख्याल से हमें डीके डालना चाहिए, तब जाके हमें थोड़ा रियलिज्म और बढ़ जाएगा। तो आई से लीनियर डीके, ठीक है, आई से लीनियर डीके, इसमें भी लीनियर डीके। एंड अभी सिंस लीनियर किया है तो इंटेंसिटी बढ़ाना पड़ेगा। तो देखिए अभी ये कंपेयर करेंगे इसके साथ में, अभी 0.15 काम नहीं करेगा, देखिए वो इल्यूमिनेट ही नहीं कर रहा है क्योंकि उसने लाइट को बहुत ही जल्दी खत्म कर दिया। तो लीनियर डीके करने के बाद वी विल हैव टू इंक्रीज द इंटेंसिटी। पहले अज्यूम करते हैं कि 3 से शायद चल जाए काम। अगर 3 से काम चलता है तो वी विल सी हाउ इट लुक्स, यानी वो अपने इनिशियल लेवल पे ज्यादा होना चाहिए, बाद में ऊपर डाई डाउन होना चाहिए। सो सी वी कैन सी दैट सम इल्यूमिनेशन इज हैपनिंग, यहाँ पे हल्का सा इल्यूमिनेशन हो रहा है। तो आई थिंक इफ आई एम कीपिंग दिस इंटेंसिटी टू 7, देन इट कैन लुक रीजनेबल। 7 करेंगे तो थोड़ा रीजनेबल दिखेगा, राइट, मोर देन डबल। तो अभी मैंने दोनों में 7 कर दिया। तो देखिए अभी आपको ये रूम थोड़ा सा इल्यूमिनेशन अच्छे से एकदम स्मूथली हो रहा है, यानी आप देखेंगे कि जितना आप लाइट को कम कर रहे हो उतना ही डेप्थ बढ़ रहा है, राइट। तो एक्चुअली आपकी लाइटिंग तो इंपॉर्टेंट है, लेकिन शेडोज और डार्कनेस भी उतना ही इंपॉर्टेंट है अगर आपको डेप्थ चाहिए। इफ यू कीप ऑन इल्यूमिनेटिंग द सीन, तो वो फ्लैट हो जाएगा और आपकी पूरी रूम की जो है वो पूरी डिटेल चली जाएगी। सो वी शुड नॉट लेट दैट हैपन। तो 7 का मैं करता हूँ फाइनली 9, एंड देन आई विल लीव इट एज इट इज। 7 का मैंने 9 कर दिया और मैं मेरे रूम को ऐसे ही अपने हाल पे छोड़ देता हूँ। आई थिंक दिस विल बी रीजनेबल फॉर विथ रिगार्ड्स टू बाउंस लाइट। अभी अच्छा दिख रहा है। नाउ वी कैन अज्यूम एंड वी कैन रिलेट कि हाँ ऐसा सनलाइट जब अंदर आता है तो वो कारपेट पे हिट करने के बाद इस टाइप का रेडिश कलर बाउंस बैक करेगा, बराबर है। सो यहाँ पे जो ग्रेन्स आ रहे हैं
all these grains that you're seeing in the shadows, it is because of shadow rays, right? अगर मैं shadow rays को बढ़ाता हूँ तो आपके ये जो grains है वो सारे चले जाएंगे. See, I'll show you. मैं एरिया लाइट के shadows में गया because we are using great ray shadows, और shadow ray को आप कर दोगे 10. ओके 10 करोगे तो आपको जो ग्रेन्स आ रहे हैं छोटे छोटे वो सारे चले जाएंगे. ठीक है, तो देखिए मैं इसी एरिया को यहाँ पे दिखाता हूँ आपको. कीप इमेज, और रेंडर टाइम थोड़ा बढ़ जाएगा बट फॉर गुड रीजंस, राइट? रेंडर टाइम विल इंक्रीज फॉर गुड रीजंस. देखिए रेंडर टाइम आपका बढ़ गया है, लेकिन उसका फायदा ये है कि आपके जो ग्रेन्स है छोटे छोटे वो सारे चले जाएंगे. सी इफ यू कैन कंपेयर दिस विद दिस वन, ग्रेन्स चले गए. तो आप जहाँ पे भी शेडो रेज या सैंपल से ऐसा कुछ देखोगे, वो जितना बढ़ाओगे उतना ही आपका ग्रेनीनेस कम हो जाएगा. ऑल ऑफ यू आर विथ मी ऑन दिस? सब लोग को आइडिया आ रहा है अभी धीरे धीरे? ओके ग्रेट. सो अभी की लाइट हो गई, बाउंस लाइट हो गई. तो अभी मैं ये करने वाला हूँ कि इन दोनों लाइट को नाम देके मैं इसको हाइड कर दूंगा. ओके ये डायरेक्शन लाइट, इसको मैं दूंगा की लाइट. देन इन दोनों लाइट को आई कैन ग्रुप देम. आई थिंक आई विल से कंट्रोल जी, और इसको दे दूंगा बाउंस लाइट्स. ठीक है, और इन दोनों लाइट को मैं हाइड कर देता हूँ बिकॉज माई थर्ड लाइट इज गोइंग टू कम इज अ फिल लाइट. अभी मेरी जो फिल लाइट आने वाली है, दैट फिल लाइट इज गोइंग टू बी कमिंग फ्रॉम द विंडोज एंड दैट इज गोइंग टू बी द स्काई लाइट. ठीक है, अभी स्काई लाइट के लिए हमारी विंडो में रेक्टेंगुलर शेप है, तो इसका सिंपल सबसे इजी तरीका ये है that if I am creating an area light of the shape of the window, तो ये मेरा skylight का काम कर सकता है. I can have an area light to represent my skylight, as simple as that, right? Yes, सर ये वाली फाइल बाद में शेयर कर देना so that sure I will do that. आज के दिन ही हो जाएगा. And because my data actually got over, so I could not upload the previous videos. लेकिन ये सैटरडे संडे में I'll be getting the speed also and some data also. तो ये फाइल, ये वीडियोस प्लस पहले के वीडियोस भी आपको अपलोड होके मिल जाएंगे. ठीक है, मेरे चैनल के ऊपर. So you all can find those videos in a day or two. ठीक है, so देखिए मैं अभी ये एरिया लाइट को यहाँ पे लगा देता हूँ. आई थिंक यहाँ पे कर्टन है, तो कर्टन को हमें इल्यूमिनेट करने की जरूरत नहीं है. आई थिंक विल कीप इट लाइक दिस. ओके, तो ये एरिया लाइट होगी, और इसको पहले एक ही एरिया लाइट को ट्राई करके देखते हैं. आई थिंक वी विल बी ट्राइंग दिस वन एरिया लाइट ओनली, और उसके रिलेट करेंगे कि अगर एक एरिया लाइट से ऐसा आ रहा है तो यही चीज यहाँ पे रेप्लिकेट कर लेंगे तो हर एक में ठीक से हो जाएगा. पहले एक अचीव करते हैं, उसके बाद इसको कॉपी कर लेंगे. ठीक है, तो पहले मैंने ऐसे ही एरिया लाइट को मैंने ले लिया, जस्ट अज्यूमिंग कि मेरा इंटेंसिटी कितना आएगा, जस्ट टू गेज हाउ मच डू वी नीड विथ ऑर्डर टू इल्यूमिनेट द सीन. तो ये कीप इमेज कर लिया. देखिए ऐसा कुछ आ रहा है, तो मेरे ख्याल से ये तो ठीक आ रहा है. अभी ठीक इसलिए आ रहा है क्योंकि इसकी जो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इंटेंसिटी यहाँ पे है जो रूम के अंदर फैल रही है. सो द स्काईलाइट मे कम लाइक दिस. स्काईलाइट इसी तरह से अंदर आ सकता है, लेकिन इसके अंदर भी मैं लीनियर डाल देता हूँ, लीनियर डीके, इन ऑर्डर टू हैव सम काइंड ऑफ रियलिज्म. और इसका इंटेंसिटी कर देता हूँ 5, प्लस इसका जो कलर है आफ्टरनून का जो स्काई होता है दैट इज क्वाइट ब्लू, लाइट ब्लू होता है. तो मैं ये कर लेता हूँ, और प्लस शेडो रेज जो है वो बढ़ा देता हूँ ताकि ये जो नॉइजीनेस आ रही है वो सारी चली जाए. तो शायद 5 इंटेंसिटी इज नॉट इनफ फॉर अस, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं इल्यूमिनेशन आ नहीं रहा है. मुझे इसका लग रहा है कि इंटेंसिटी को बढ़ाना पड़ेगा. नहीं, इसमें वो सब डिवीजन नहीं होगा बिकॉज वी आर यूजिंग डीके, राइट? हम लोग डीके यूज कर रहे हैं, तो डीके के अंदर वो आप इंटेंसिटी को यू नीड टू जस्ट अज्यूम. जैसे उसके अंदर जब स्टैंडर्डाइज इंटेंसिटी थी विदाउट डीके दैट इज 1.5, बट इन डीके द इंटेंसिटी विल वेरी फ्रॉम लाइट टू लाइट. अलग अलग लाइट अलग अलग हिसाब से इल्यूमिनेट होगा, तो उसके अंदर डिवीजन का जरूरत नहीं है.
इट इज ऑल अप टू योर विजन, आप जिस तरह से देखते हो, आपको मिड लेवल का इंटेंसिटी होना चाहिए, इट शुड नॉट बी ओवर पावरिंग, दैट्स ऑल। बराबर है। तो इसमें मान लो कि मैं इसको 10 करता हूँ, देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं इंटेंसिटी थोड़ा सा यहाँ पे मिल रहा है। तो अगर 5 का मैं 10 करता हूँ, तो मैं बाद में अज्यूम करूंगा कि अगर यही लाइट यहाँ पे रेप्लीकेट हो गई तो वो पूरे लाइट को, पूरे सीन को ज्यादा इल्यूमिनेट ना कर ले। तो देन वी विल हैव टू हैव सम काइंड ऑफ, इसको कहते हैं आई बॉलिंग। आई बॉलिंग का मतलब हम लोग थोड़ा गैस वर्क करते हैं उसमें। ठीक है। तो देखिए मेरा एक लाइट, एक विंडो लाइट ऐसा आ रहा है विच इज क्वाइट जेन्युइन। मेरे रूम के अंदर इस टाइप का स्काईलाइट आ सकता है। अगर मैं दोपहर को बैठा हूँ तो आई मे गेट सच काइंड ऑफ अ स्काईलाइट। तो अगर मैं इसको मानता हूँ कि ये 10 + 10 + 10, अगर ये 3 एरिया में ये लाइट आ गई तो हो सकता है कि मेरा पूरा रूम हल्के से इल्यूमिनेट हो जाए, जस्ट लाइक अ स्काईलाइट। तो मैं अभी ये लाइट को डुप्लीकेट कर लेता हूँ। ठीक है। और इसको, इसी लाइट को मैंने यहाँ पे रोटेशन किया 90 डिग्री और इसको धकेल दिया पीछे थर्ड वाली विंडो के ऊपर। तो अभी अगर हम देखेंगे तो थिंग्स मे लुक far better because we have given illumination to 3 windows now. और एरिया लाइट जितना बड़ा होगा उतना ही आपके शेडो सॉफ्ट हो जाएंगे। आप देखेंगे कि जो आपके स्काईलाइट के जो शेडोज है वो काफी सॉफ्ट होंगे, लेकिन जो आपका सनलाइट है, जो डायरेक्शनल लाइट है, उसके शेडोज काफी शार्प रहेंगे क्योंकि वो डायरेक्ट लाइट है और छोटी लाइट है। लेकिन ये स्काईलाइट और बाउंस लाइट जो है वो काफी बड़ी है, इट इज लार्जर इन द रीजन विथ रिगार्ड्स टू इट्स साइज, तो उसके जो शेडोज आएंगे वो काफी सॉफ्ट आएंगे। ठीक है। तो देखिए अभी मुझे लग रहा है कि इसको थोड़ा ब्राइटन अप कर सकते हैं। आई थिंक वी कैन ब्राइटन अप दिस सीन अ लिटिल बिट मोर। मेरे ख्याल से मैं 10 का 20 कर लेता हूँ। ठीक है। अभी देखिए यहाँ पे गैस वर्क की बात आ जाती है। सो बिकॉज आई एम यूजिंग अ डीके, दैट इज वाई आई हैव अ लिबर्टी ऑफ इंक्रीजिंग द इंटेंसिटी टू द पॉइंट आई फील कंफर्टेबल। मेरा पूरा रूम अच्छे से इल्यूमिनेट होना चाहिए रिगार्डलेस ऑफ using the intensity to maybe hundreds or 200s, doesn't matter. So I think मेरे स्काई की लाइट जो आ रही है, आई थिंक दिस विल वर्क। इतना जो मेरे रूम के अंदर इल्यूमिनेशन आ रहा है, तो नेचुरली हो सकता है कि इतनी लाइट से वी मे बी गेटिंग सच काइंड ऑफ एन इल्यूमिनेशन। फिलहाल इतना रख लेते हैं। आई थिंक आई एम ओके विद दिस। As I said that we don't need to illuminate the room with one single light. We need to find out the sources through which we can fill up the whole area genuinely. इसे एक लाइट से आप अचीव करने का ट्राई करोगे तो हो सकता है कि आपका पूरा सीन बहुत ही खराब दिखे। इट विल नॉट लुक लॉजिकल ऑल्सो। सो लेट अस नॉट डू दैट, लेट अस गो बाय द बुक, रूल वाइज जाएंगे। तो देखिए ये स्काईलाइट का जो इफेक्ट है ये मुझे ठीक लग रहा है, राइट। तो ये इसको मैं लॉक कर देता हूँ, आई विल बी लॉकिंग दिस। और इसको भी मैं आउटलाइनर में जाके मैं इसको तीनों को ग्रुप कर देता हूँ एंड आई विल नेम दिस एज fill light, right? Because it is acting like a skylight और skylight is generally fill light। तो अभी मेरे पास क्या ऑप्शन है कि यहाँ पे मेरे पास दो दरवाजे हैं। आई गॉट दीज टू डोर्स, राइट। तो अज्यूम करते हैं कि ये जो दरवाजे हैं इसके पीछे भी कोई लॉबी है या तो इसके पीछे कोई पैसेज है जिसके अंदर से लाइट, यहाँ से बहुत बड़ी लाइट ये रूम के अंदर एंटर हो रही है, राइट। तो आई कैन टेक अनदर एरिया लाइट एंड आई कैन जस्ट एक्सपांड इट as per the size of the door। ठीक है। इसको इसका जो ये लाइन है वो फेसिंग इस तरफ होना चाहिए, दिस ग्रीन लाइन, इट शुड बी फेसिंग द एक्चुअल साइड।
और दरवाजे को ऐसे किया, इसके साइज का लाइट बैठा दिया, और इसमें भी डीके डाल देंगे जस्ट फॉर अ रियलिज्म पर्पस। ठीक है, इसको इतना रख लिया। और एरिया लाइट में आपको इंटेंसिटी वेरी करेगी। ठीक है, एरिया लाइट छोटी होगी तो इंटेंसिटी कम होगा, एरिया लाइट बड़ा होगा तो इंटेंसिटी ठीक है, नो प्रॉब्लम। सो आई एम कीपिंग दिस एरिया लाइट, जिसको मैं लीनियर डीके कर लेता हूँ। इंटेंसिटी फिलहाल 1 रख के देखते हैं क्या होता है। और इसकी लाइट का कलर है वो भी वेरी करेगा, बिकॉज आई डोंट नो व्हाट दैट पैसेज लाइट मे बी। लेकिन अज्यूम करता हूँ कि वहां पे कोई कोई ऐसा लैंप है, लैंटर्न है जो कि येलो कलर का है, तो मैं इसको थोड़ा सा ये कर लेता हूँ। यस यस, आई विल डू दैट। ओके, धीरज एंड हर्ष, नो प्रॉब्लम। धीरज हर्ष, धीरज कुंडलिया एंड हर्ष वीरा, ठीक है, नो इश्यूज। आई विल टेक योर अटेंडेंस, नो वरीज। ओके, सो देखिए मैंने जो पैसेज की लाइट है उसको थोड़ा सा वार्म कलर दिया है जस्ट फॉर द सेक ऑफ वेरिएशन इन अवर सीन। और अभी रेंडर कर देता है। ओके, एक इंटेंसिटी से कुछ नहीं हुआ, आगे बढ़ो। 10 इंटेंसिटी से क्या होता है? ओके, नाउ यू कैन सी सम इल्यूमिनेशन हैपनिंग। रूम के अंदर लाइट आ रहा है, पहुंच रहा है। 15 कर देते हैं, 20 कर देते हैं, राइट। सो नाउ वी आर गेटिंग सम इल्यूमिनेशन। और ये जो ग्रेन्स आ रहे हैं, यहाँ पे जो ग्रेन्स आ रहे हैं, इट इज बिकॉज ऑफ द शैडो रेज। शैडो रेज को थोड़ा बढ़ा देता है, 10 कर देता है। और लाइट को थोड़ा और फर्दर अंदर ले लेते हैं। ये शैडो कास्ट हो रहा है यहाँ पे, इसको थोड़ा अंदर ले लेंगे ताकि यहाँ पे जो कॉर्नर है ये डार्क ना दिखे। ओके, सो नाउ लेट अस रेंडर इट अगेन। एंगल डिफर करेगा। ओके, सी नाउ दिस इज आल्सो इल्यूमिनेटिंग द रूम, राइट। ये भी एक तरीके से आपका रूम को फिलअप कर रहा है। इसको मैं कहूंगा डोर फिल। इस एरिया लाइट का एंगल डिफर करेगा, एज इन या जैसे आपका जिस तरह से जो भी कह सकते हैं कि रूम, जिस तरह से आपका रूम आपको स्कोप दे रहा है उस तरह से आपको उस लाइट को रखना है। मैंने इसमें देखिए कोई भी ऐसा रैंडम लाइट नहीं रखी। आई हैव नॉट केप्ट एनी रैंडम लाइट अज्यूमिंग कि हाँ यहाँ पे भी लाइट हो सकती है, वहां पे भी। ऐसा है कि आप उसको साइंटिफिकली जाओ कि बाउंस होगा कि नहीं, ये लाइट यहाँ से बाउंस होगी कि नहीं। जस्ट थिंक प्रैक्टिकली। इफ यू थिंक प्रैक्टिकली देन ऑल द थिंग्स विल कम अलाइव। सारी चीजें अच्छी दिखेंगी। तो ये मैंने दोनों दरवाजों पे ये लाइट रख दी है। सो नाउ दिस इज एक्टिंग लाइक अ फिल लाइट फ्रॉम द डोर्स, करेक्ट। ये जो मेरी लाइट्स है ये दरवाजे के बाहर से कोई पैसेज होगा जहां से कि कोई somebody might have switched on some yellow light, तो ये मेरे रूम को इस तरह से फिल अप कर रही है। तो अभी मुझे लग रहा है कि मेरे जितने भी कॉर्नर्स हैं या तो जितने मेरे इस रूम के एरिया थे वो अलग अलग लाइट से फिलअप हो चुके हैं। तो अगर मैं अभी सारी लाइट्स को अगर अनहाइड कर देता हूँ, इफ आई एम unhiding all my lights, so now you will see that we will be getting a completely lit scene. हमें पूरा जो रूम है वो पूरा इल्यूमिनेट होके दिखेगा। लेकिन पहले से अभी एक प्रोसेस देख लेते हैं कि कैसे हमने यहाँ तक पहुंचे। जैसे पहले की लाइट था, तो की लाइट यहाँ पे ये कट हो रहा था, तो की लाइट को मैंने आगे बढ़ाया। यहाँ पे मैंने उसका थोड़ा पोजीशन चेंज किया। आफ्टरनून है तो आपको शेडो शार्प आएंगे, तो मैंने इसमें कोई ब्लरीनेस नहीं की है। देन आई वेंट फॉरवर्ड, इसको बाउंस लाइट अचीव किया। बाउंस लाइट के बाद में आई ट्राइड एस्टेब्लिशिंग द फिल लाइट। तो फिल लाइट यहाँ पे थोड़ा आ गया, एक ठीक दिख रहा था तो मैंने उसी को रेप्लिकेट करके 3 स्काईलाइट बना दिए। उसके बाद हमने पैसेज लाइट बनाई, जो दरवाजे की फिल लाइट है उसको हमने एस्टेब्लिश किया, और उसी दरवाजे की लाइट को दूसरी साइड का दरवाजा है वहां पे भी लगा दिया। सो नाउ वी आर गेटिंग सच काइंड ऑफ इल्यूमिनेशन। अभी मैंने सारी लाइट को अनहाइड कर दिया है। आई हैव अनहिडन एवरी लाइट। सो नाउ लेट अस सी व्हाट हैपेंस। यस, सो ये अभी भी इसमें कह सकते हैं कि देखिए अगर मैं कंपोजिटिंग यूज करता हूँ तो कंपोजिटिंग से और फर्दर इसमें आपको कंट्रोल मिलेगा।
ठीक है, इसमें काफी हद तक इम्प्रोवाइजेशन हो जाएगा. सो दैट विल बी द राइट वे ऑफ डूइंग इट, राइट. एंड एज आई सेड, लाइटिंग इज अ वेरी व्हाट यू से वेरी इजी इफ यू टेक इट लिटरली. आप लाइटिंग को एकदम कॉम्प्लिकेट मत करो कि सर मैं बीच में कोई लाइट लगा दूं क्या, मैं सीलिंग के ऊपर कोई लाइट लगाऊं क्या. तो मैं स्टूडेंट्स को यही कहना चाहता हूँ कि अगर आपके सीन के अंदर फॉल्स सीलिंग है, अगर फॉल्स सीलिंग है तो फॉल्स सीलिंग के खांचे के अंदर लाइट लगाओ. लेकिन अगर आपने रैंडमली, अगर बिना किसी लाइट सोर्स के लाइटिंग कर ली, तो वो चीज प्रैक्टिकल नहीं दिखेगी, राइट. वो चीज प्रैक्टिकल नहीं दिखेगी. तो ऑलवेज गो फॉर द फैक्ट, ऑलवेज गो फॉर द द सिंप्लिसिटी ऑफ इट. अगर मेरे इस रूम के अंदर कोई लैंप नहीं है, तो मैं ऐसा उसको फेक नहीं करूंगा कि यहाँ पे लैंप है. अनलेस के वहाँ पे कोई मॉडल है जो कि शैंडलियर जैसा दिख रहा है, तो मैं उसको वहाँ पे पॉइंट लाइट लगाऊंगा ही नहीं. वरना वो फिर ऐसा लगेगा कि ये लाइट कहाँ से आ गई. लेट मी टेल यू, ईच एंड एवरी वंस ब्रेन इज वर्किंग इन अ वेरी प्रैक्टिकल वे. आप किसी अनपढ़ इंसान को भी पूछ लोगे कि ये मैंने बीच में लाइट लगाई, वो कैसी दिख रही है, तो वो इंसान भी कहेगा कि भाई साहब इसके अंदर कोई कोई सोर्स ही नहीं है, कोई शैंडलियर ही नहीं है, तो ये लाइट फैल कैसे रही है. हाउ इट इज स्प्रेडिंग इन ऑल द डायरेक्शंस व्हेन देयर इज नो सिंगल सोर्स ऑफ लाइट व्हिच इज इल्यूमिनेटिंग फ्रॉम द मिडल. तो ये चीज उसको भी पता चल जाएगी. ठीक है. तो देखिए, अगर किसी लेमैन को पूछा होता कि इसमें कौन सी लाइट आ रही है, ही वुड हैव सेड कि मुझे सनलाइट दिख रही है. लेकिन इसमें सनलाइट का कंट्रीब्यूशन सिर्फ इतना ही है. आपकी सनलाइट आप देखोगे, सनलाइट इज हार्डली दिस मच. बाकी की जितने भी लाइट हैं वो सारी फिल लाइट्स हैं, करेक्ट. ऑल द रेस्ट ऑफ द लाइट्स आर एक्चुअली फिल लाइट्स. अभी कहेंगे कि यार इसके अंदर है ना थोड़ा डार्कनेस, थोड़ा डल लग रहा है, दिस सीन इज लुकिंग टू डल. यहाँ पे ब्लैक एरिया है, यहाँ पे भी ब्लैक एरिया है, ऑल दीज एरियाज आर प्रीटी डल. तो इसमें हम यूज करेंगे अपना गार्निशिंग. गार्निशिंग का मतलब कि जो मैंने आप सीलिंग पे लाइट लगाया है एक बार, ओके, वी विल अज्यूम दैट, विल अज्यूम एक कर लेते हैं. उसके पहले मैं सिर्फ आपको बताना चाहूंगा कि जो मैंने गार्निशिंग एक्ट बताया था, दैट गार्निशिंग एक्ट हैपेंस टू बी द एम्बिएंट लाइट. अभी देखिए, मैंने इसमें सारी लाइटों का एग्जॉस्ट कर लिया, सारी लाइटें जो भी इल्यूमिनेट हो सकती थी मैंने कर ली, राइट. लेकिन अगर मैं इसमें थोड़ा आर्टिफिशियल एम्बियंस लाना चाहता हूँ या तो ब्राइटनेस लाना चाहता हूँ इन अ वेरी लिमिटेड फॉर्म, तो मैं यूज करूंगा एम्बियंट लाइट, जिसका एम्बियंट शेड रहेगा 0, एम्बियंट शेड रहेगा 0, और इसकी इंटेंसिटी रहेगी 0.25. ठीक है. ताकि ये क्या करेगा कि रूम के अंदर हल्का सा इल्यूमिनेशन लेके आएगा, जो कि काफी मतलब फ्लैट है, जो कि वॉश्ड आउट है, बराबर है. तो एम्बिएंट लाइट भी अपने को एक काइंड ऑफ एक कॉम्प्लीमेंट्री इल्यूमिनेशन दे देगा, जिसका कोई सोर्स नहीं होगा, विच विल बी ओनली एडिंग अप एंड फिलिंग अप सम ऑफ द डार्क एरियाज. अच्छे से सीन को थोड़ा फ्लैटन कर लेगा, बट इट विल जस्ट मेक अवर सीन लुक ब्राइटर. तो ये देखिए, ये हम लोग इसको रेंडर कर रहे हैं माया सॉफ्टवेयर के अंदर, यानी द मोस्ट बेसिक फॉर्म ऑफ रेंडरिंग. बट इवन व्हेन you use Maya software, if you use your lights wisely, then you will be able to achieve your vision. बराबर है. आफ्टरनून हो गया, मैंने सोचा तो आफ्टरनून बन गया. अभी इवनिंग बनाना है, तो इवनिंग के अंदर आपको थोड़ा शेडोज को लंबा करना पड़ेगा, आपको उसमें कलर्स में सैचुरेशन डालना पड़ेगा. आपकी जो फिल लाइट है उसके अंदर थोड़ा स्काईलाइट का जो भी पर्पल या डार्क ब्लू कलर होगा वो डालना पड़ेगा. प्लस पैसेज में से जो लाइट आ रही है उसका ऑरेंज कलर थोड़ा बढ़ा दो. देन यू विल बी गेटिंग द इवनिंग लुक. अगर नाइट लुक बनाना है तब नाइट लुक भी बना सकते हो बाय मेकिंग दिस लाइट एज ए लाइट ब्लू, और जो आपका बाहर का जो लाइट आ रहा है और बैकग्राउंड को हटा देना, राइट. फोटोशॉप में भी कर सकते हैं, माया में भी कर सकते हैं, यू हैव गॉट बोथ द ऑप्शंस. ये फिलहाल मैंने सीधा माया में से निकाला है, लेकिन इसी चीज को अगर मैं रेंडर लेयर्स में स्प्लिट करता हूँ, सो आई कैन टेक इट टू फोटोशॉप एंड देन ऑल दिस यू सैचुरेशन करके मैं इसको भी कंट्रोल कर सकता हूँ, बराबर है. सो यू हैव गॉट बोथ द ऑप्शंस. ये मेरा एक प्रीव्यू हो गया, राइट. बैच रेंडर करके हम लोग उसको फोटोशॉप में लेके जा सकते हैं, बराबर है कि नहीं. तो मैं आपको पहले शॉर्टकट बता रहा हूँ, बाद में उसका थोड़ा लेंदी प्रोसेस बता रहा हूँ. लेकिन आपने जो देखा कि लेंदी प्रोसेस दिखने में लेंदी है,
बट इट इज एक्चुअली वेरी हेल्पफुल टू यू कि इसके अंदर मैं ऑक्लूजन भी निकाल सकता हूँ, इसमें ZF भी निकाल सकता हूँ, राइट? आई कैन डू लॉट्स ऑफ थिंग्स। तो मैं अगर फोटोशॉप यूज करता हूँ तो मुझे यहाँ तक पहुंचने में मेहनत नहीं पड़ेगा ऐसा कुछ बनाने के लिए। अगर मैं माया में से करता हूँ तो आई मे हैव सम लिमिटेशंस, काफी चीजें ऐसी होंगी जो कि मुझे रोकेगी अच्छा करने से। देखिए ये बिना एम्बियंट, दिस इज विथ एम्बियंट, बिना एम्बियंट विथ एम्बियंट, करेक्ट? सो इट हैज इल्यूमिनेटेड योर सीन इक्वली, लेकिन इससे आप देखेंगे थोड़ा सा डेप्थ कम हो रहा है। यहाँ पे आप देखेंगे कि डेप्थ थोड़ा यहाँ पे जा रहा है, इट इज रिड्यूसिंग द डेप्थ दैट वी आर गेटिंग। और अगर हमने लाइट्स के अंदर डीके यूज ना किया होता, अगर हमने लाइट्स के अंदर डीके ना यूज किया होता तो हो सकता है कि अपने को एम्बियंट लाइट यूज करने की जरूरत ना पड़ती, क्योंकि डीके से क्या हो रहा है कि एक लाइट एक पॉइंट पे जाके खत्म हो रही है, और अगर नो डीके होता तो हर एक लाइट अच्छे से फैलती हर एक जगह पे, राइट? एवरी लाइट कुड हैव रीच्ड ऑल द वे। तो इसके अंदर बाद में सारे एरियाज फिलअप हो जाते हैं, बट बिकॉज वी वर विलिंग टू, या तो वी वर गोइंग फॉर द रियलिज्म, इसकी वजह से यहाँ पे थोड़ा लाइटें यहाँ पे एक दूसरी जगह पे पहुंच नहीं पाई, एंड दैट इज वाई डार्कनेस इज मोर। बराबर है, क्योंकि हमने हर एक लाइट के अंदर डीके यूज किया है, ठीक है? सो आई एम होपिंग कि ये इंटीरियर का जो ये पार्ट था, नाउ यू हैव अंडरस्टूड दैट regardless of any scene that is given to you, if you light it properly then it will look very beautiful, correct? So I think आज इतना ही रखते हैं, we will otherwise we will be again overshooting our time। हमेशा हम लोग 12 बज के, या तो 12 बजे का लेक्चर होता है मैं 12 बज के 10 मिनट पे खत्म करता हूँ, या 2 बजे का होता है तो 2 बज के 10 मिनट पे खत्म करता हूँ। बट दिस टाइम आई वांट टू रैप इट अप बिफोर 12 o'clock so that all of you can continue with your day and practice a bit। थोड़ा बहुत प्रैक्टिस भी कर लेना साथ ही साथ, ये सीन भी आपको मिल जाएगा। सो आई विल बी टेकिंग द अटेंडेंस एंड वी विल बी कॉलिंग इट अ डे। Okay, so today is 4th September। आज आपका डिवीजन है DNE, आई थिंक, इज इट? यस, नहीं, आज ABC है, डेज ABC। तो ABC, okay, so I'll start off with C division first this time। C division कर लेंगे। yes, I will do that। व्हाट्सएप पे भी कर लूंगा, जिसको अगर कोई मुझे मैसेज करता है, एंड इफ आई हैव दिस फाइल ऑन माय फोन अपलोडेड, तो मैं उसको बाद में एक एक करके फॉरवर्ड करते जाऊंगा, ठीक है? बट विल नॉट मेक इट अ हैबिट, तो मेरे ख्याल से गूगल ड्राइव पे ही कर लूंगा, वरना फिर इंडिविजुअली करने में बहुत तकलीफ हो जाएगी। सो आई थिंक आई विल बी अपलोडिंग ऑन गूगल ड्राइव, और वो लिंक जो है मैं आपको व्हाट्सएप पे फॉरवर्ड कर दूंगा, ठीक है? सो दैट विल बी फार बेटर। सो नाउ starting with C division this time, and first is number 1 of C division, present। number 2, लिखते जाना, जल्दी से लिखते जाना, आई विल मेक अ ट्रैक ऑफ इट, जल्दी से लिखते जाओ। number 2 not present, Mayur। third present। 4 not present। 5 not present। 6 not present। 7 not present। 8 not present। 9 not present। 10 present। 11 present। 12 not present। 13 9 present। 7 present। ये कहाँ चले गए थे? ओके, सो गए थे। 13 not present। 14 not present। 15 present। 16 6 and 5 present, सारे आ गए। ओके, 16 not present। 17 not present। 18 not present। 19 present। 20 6 present। 6 present कर दिया है मैंने, यस। 20 not present। 21 ओके, 4 भी प्रेजेंट है, ठीक है। ओके, 21 not present। 22 not present। 23 not present। 24
not present 25, not present. Thank you आनंद, have a great day. मैं अपलोड कर लूंगा, आप वीडियो देख लेना ध्यान से, ठीक है? We'll meet soon again on I think Monday or Tuesday. मिलते हैं, ठीक है? 22 प्रेजेंट है, 22 23 प्रेजेंट है, ओके 22 23 प्रेजेंट, ठीक है चलेगा। तो आते हैं बी पे आता है ना। बी डिवीजन में भी थोड़ा जल्दी करेगा। नंबर 1 प्रेजेंट, नंबर 2 प्रेजेंट, नंबर 3 प्रेजेंट, 4 प्रेजेंट, 5 प्रेजेंट, 6 not present, 7 present, 8 not present, 9 not present, 10 present, 11 not present, 12 present, 13 not present, 14 present, 15 not present, 16 present, 17 not present, 18 not present, 19 not present, 20 present, 21 present, 22 present, not present, 23 present, 22 present, 24 not present, 25 not present, 26 not present, 27 present, 26 present, 27 present, okay. 6 got disconnected, 6 का कर लेता हूँ, okay fine, thank you so much, have a great day, enjoy, अपना वीकेंड एंजॉय कीजिए और साथ ही साथ थोड़ा पढ़ भी लीजिएगा, ठीक है? जस्ट ऑब्जर्व थिंग्स एंड एंजॉय, स्टडी करते रहो, मूवीज देखो लेकिन उसमें लाइटिंग को स्टडी करो, ठीक है? एंजॉय, थैंक यू, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे। ओके, सो कमिंग टू ए डिवीजन। ए डिवीजन में नंबर 1, ओके, नरेंद्र 22 इज प्रेजेंट। कहाँ गया? किसके अंदर आता है? इसके अंदर कुछ नरेंद्र, आप कौन से डिवीजन में? सी डिवीजन, सी में 22, ओके, आप प्रेजेंट है, यू आर प्रेजेंट, ओके। सो ए डिवीजन में नंबर 1 not present, Aishwarya not present, okay, second present, third 3 not present, 4 present, 5 present, 6 not present, 7 present, 8 present, 9 present, 10 present, 11 present, 12 present, 13 present, 14 present, 15 present, 16 present, 17 not present, 18 present, 19 17 present, 19 not present, 20 present, 21 present, 22 present, 23 present, 24 present, 25 present, 26 not present, 27 not present, 28 not present, 29 present, 20 30, okay, 24 25 present, 20, okay, 30 not present, 31 present, 32 present not present, 33 not present, okay, fine. So thank you all, have a great day, have a great weekend, thank you all so much, have fun, enjoy, thank you, nice meeting you all, enjoy, bye bye.